तो मूवी की शुरुआत में हम विष्णु को देखते हैं जो एक फोटोग्राफर है जो बता रहा था कि वो वाजेक से है। वो अपनी बैग पैक करता है पर उसे उसका कैमरा ही नहीं मिलता जो उसकी बहन ने रील्स बनाने के लिए लिया था। वो एक डील करते हैं कि कैमरे के बदले वो विष्णु का सामान पैक कर देंगे। अब विष्णु का मामा सुंदरम उसे पिक करने आया था। सुंदरम और विष्णु बैंगलोर जा रहे थे एक ऑर्डर के लिए। उन्हें वहाँ पर एक वेडिंग फोटोशूट करना था। अब हम तुलसी को देखते हैं नादी पुल्ली में। तुलसी बहुत मासूम और भोली है। वो और उसकी माँ अकेले ही रहते हैं। उनके घर पर एक आदमी आता है जो काफ़ी ड्रंक था। तुलसी की माँ ने ज़रूरत के लिए उससे पैसे उधार लिए थे जिसके बदले वो तुलसी के साथ शादी करने वाला था। पर वो अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो तुलसी को भागने को कहती है। तुलसी मुर्गियों के फार्म में जाकर छुपती है पर वो आदमी उसे वहाँ पर भी ढूंढ लेता है। वो उसे पकड़कर ले जाने लगता है पर हाथापाई में वो आदमी नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तुलसी की माँ उसे कुछ पैसे देकर तुलसी को वहाँ से भागने को कहती है। वो कहती है कि वो मैंगलोर अपने पापा के पास चले जाए, वो वहीं रहते हैं। अब हैदराबाद में पुलिस ऑफिसर आशा को दिखाया जाता है जहाँ हैदराबाद में सीरियल किलर लड़कियों को टॉर्चर करके मार रहा था। वो अब तक 5 मर्डर कर चुका था पर पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई थी। अब उस सीरियल किलर डी को दिखाया जाता है जो एक नर्स है और एम्बुलेंस में घूमता है। अब मॉल में वो एक लड़की साहिती को किडनैप करता है। अब तुलसी कंडक्टर से मैंगलोर की बस की पूछताछ करती है जहाँ वो कहते हैं कि विजयवाड़ा जाकर उसे बस मिल जाएगी। तो वो बस में जाकर बैठती है विजयवाड़ा के लिए। वही विष्णु और सुंदरम विजयवाड़ा हाईवे से जा रहे थे। तभी सुंदरम बिरयानी खाने की जिद करता है तो विष्णु और वो बिरयानी खाने को चलते हैं। अब पुलिस साहिती के माता पिता को कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेट करती है। ये केस भी आशा ही हैंडल कर रही थी पर वो एक प्राइवेट पार्किंग थी इसलिए वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं लगा था। रात होने की वजह से वहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं था। आशा को क्राइम सीन पर एक सिगरेट मिलती है और वो पहचान जाती है कि ये किलर डी की है, वही सेम ब्रांड जो पिछले क्राइम सीन पर भी मिला था। अब वो किलर डी साहिती को एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ले जाता है और अपने हथियार निकालकर वो उसके कपड़े फाड़ता है। अब गाड़ी की आवाज़ से एक ओल्ड मैन उसकी तरफ आता है और जब वो साहिती को देखता है तब वो उसकी मदद करने लगता है पर पीछे से किलर डी उसे रॉड से स्टैप करता है। अब उस ओल्ड मैन को ढूंढते हुए कोई ज़रूर आएगा ये सोचकर किलर डी वहाँ से निकल जाता है। अब तुलसी की बस खाने के लिए ढाबे पर रुकती है। तुलसी टॉयलेट जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत काम कर रही थी। वो दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है। तुलसी उसे आवाज़ भी लगाती है पर वो बहरी थी इसलिए वो कुछ भी सुन नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। अब तुलसी की बस भी निकल जाती है। अब पुलिस उस ओल्ड मैन की लाश को देखती है। वहाँ पर आशा को ईयरिंग्स मिलती है जो साहिती की होती है। अब आशा किलर के मैन को पढ़ लेती है और सिक्योरिटी और भी टाइट करती है। गाड़ियाँ चेक करवाने को कहती है क्योंकि किलर डी शहर से बाहर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। अब तुलसी जैसे तैसे बाहर आ जाती है पर बस जा चुकी थी। तभी एक आदमी उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा था पर तभी जया आती है जो ढाबा चलाती है। वो तुलसी से बात करती है जैसे कि वो उसे जानती हो और उसे ले जाती है। वो आदमी ये देखकर नाराज़ हो जाता है। अब जया तुलसी की हालत समझकर रात के लिए उसे यहाँ ही रुकने के लिए कहती है क्योंकि अभी कोई बस नहीं है। पुलिस ने नाकाबंदी की थी, गाड़ियाँ चेक हो रही थी। किलर डी एम्बुलेंस का सायरन बजता है और इमरजेंसी समझकर पुलिस भी उसे जाने देती है। अब बिरयानी ढूंढते ढूंढते विष्णु की गाड़ी खराब हो जाती है। अब किस्मत से विष्णु की बुआ जया भी पास ही थी तो वही रुकने का वो तय करते हैं। जया का नाम सुनकर सुंदरम काफ़ी उछलने लगता है। उन्हें एक रोड रोलर भी मिल जाता है गाड़ी ठीक करवाने के लिए। अब वो किलड़ी साहिती को नाइफ से कट लगा लगा के मार डालता है और एक हाईवे में लॉज पर जाकर रूम खरीदता है। वहाँ का मैनेजर उससे थोड़ी बदतमीजी से बात करता है। किलड़ी कुछ बात ही नहीं करता है और सिर्फ गुस्से से उसे घूर रहा था और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था पर तभी उस मैनेजर का फ़ोन बजता है इसलिए वो कैंसिल करता है उसे मारना और वो उसे 2000 देकर विदाउट रजिस्ट्रेशन रूम लेता है।
अब इतने पैसे देखकर वो मैनेजर लालचा जाता है और वो मुझसे दे देता है। जाते जाते खिलाड़ी उसे फ़ोन वाले को थैंक करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही आज उसकी जान बची है। अब सुबह को जया तुलसी को फ्रेश होने को कहती है। तभी विष्णु और सुंदरम सुबह को गाड़ी ठीक कराकर जया के ढाबे पर पहुंच जाते हैं उससे मिलने के लिए। सुंदरम जया को इम्प्रेस करने में लग जाता है। जया को पता लगता है कि वो बेंगलोर जा रहे हैं तो वो तुलसी को भी बेंगलोर के पास तक छोड़ने को कहती है। विष्णु तुलसी को देखकर देखता ही रह जाता है। उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। अब साहिती की लाश पुलिस को मिल चुकी थी। एक बार फिर से पुलिस के हाथों में नाकामयाबी थी। विष्णु तुलसी और सुंदरम निकल चुके थे। सभी शांत थे। विष्णु तुलसी से बात करने की कोशिश करता है पर तुलसी बात ही नहीं करती, सिर्फ हाँ और ना में जवाब देती है। विष्णु पूछता है कि वो अकेले क्यों जा रहे हैं, उसके पिता को उसे लेने आना चाहिए था ना। ये सुनकर तो तुलसी रोने ही लगती है। ये देखकर विष्णु को बहुत बुरा लगता है। आशा जब हाईवे से गुजर रही थी तब वही लॉज उसे दिखता है तो आशा को डाउट होता है तो वो और प्रवीण दोनों चेक करने जाते हैं। पूछताछ करने पर मैनेजर कुछ भी नहीं बोलता पर धमकी देने पर वो सब कुछ बोल देता है। आशा उसका झूठ पकड़ लेती है जहाँ मैनेजर उसे सच सच बोल देता है कि एक आदमी बिना रजिस्ट्रेशन के रह रहा है पर रूम चेक करने पर वो वहाँ पर नहीं मिलता। मैनेजर को जब उस किलर डी के बारे में पता चलता है तब वो डर ही जाता है। वो किलर डी फिर से एक नई शिकार के लिए निकल चुका था। विष्णु तुलसी को पापा या मम्मी का नंबर पूछता है तब तुलसी कहती है कि उसके पास कोई भी नंबर नहीं है। दरअसल तुलसी हमेशा अपनी माँ के पास ही रहती थी। रिश्तेदारों ने कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया। अब पुलिस उस मैनेजर की मदद से किलाड़ी का स्केच बनवाते हैं। तभी आशा को एक बात खटकती है और वो टोल पर जो गाड़ी 2 बार निकली है ऐसी गाड़ी का पता करवाने का ऑर्डर देती है। किलाड़ी एक ढाबे पर लड़की को देखता है। यही उसकी अगली शिकार होने वाली थी पर वहाँ पर एक उसका छोटा भाई भी था इसलिए वो चाय पीने का बहाना करता है। उस लड़के को देख किलर डी परेशान होने लगता है और वो उसे हेल्प मांगता है कि उसकी गाड़ी का टायर खराब हो गया है। वो उसे 100 रुपये देकर मना लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो उस लड़की के पास भी जाता है पर तभी उसके पिता आ जाते हैं तो किलर डी वहाँ पर छुप जाता है और वो हंसे निकल जाता है और गुस्सा करने लगता है कि उसका प्लान फेल हो गया। विष्णु और सुंदरम चाय पीने के लिए रुकते हैं। विष्णु कहता है कि तुलसी कितनी मासूम है। वो तुलसी को अपनी फेवरेट प्लेस पर ले जाने का कहता है क्योंकि वो तुलसी को थोड़ी खुशी देना चाह रहा था और तुलसी एंजॉय भी करती है। अब ढाबे पर उस छोटे लड़की की लाश मिलती है। पुलिस जब किलड़ी का स्केच बनाकर उस लड़के को दिखाती है तो वो वही था। विष्णु तुलसी को उसकी खींची हुई फोटोज दिखाता है जो काफ़ी अच्छी थी। अब तुलसी का जाने का वक्त आ गया था। बस स्टेशन पर उसे बस भी मिल जाती है। विष्णु और तुलसी दोनों ही अपसेट थे। विष्णु से कहता भी है कि उसका काम खत्म होने पर वो खुद ही उसे मैंगलोर छोड़ाएगा पर तुलसी अपने पापा से मिलना चाहती थी इसलिए वो बस में जाकर बैठ जाती है। विष्णु उसे अपना फ़ोन भी देता है और उसे चलाना भी सिखाता है। वो उसे बस स्टार्ट होने पर उसे कॉल करने का कहता है। तुलसी विष्णु को छोड़ना तो नहीं चाहती थी पर वो कर भी क्या सकती थी। विष्णु तुलसी के फ़ोन का वेट करने लगता है। ड्राइवर जब बस चालू करता है पर बस चालू ही नहीं होती तो सभी पैसेंजर उतर जाते हैं। तुलसी अकेली ही थी तो विष्णु को कॉल करती है पर विष्णु फ़ोन ही नहीं उठा रहा था क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट पर था। तभी वहाँ से किलर डी गुजर रहा था और वो तुलसी को देख लेता है। विष्णु जब फ़ोन को देखता है तब उसे तुलसी की काफ़ी सारी कॉल्स दिखती है तो वो तुलसी को कॉल बैक करता है पर अब तुलसी ही फ़ोन उठा नहीं रही थी। विष्णु को चिंता होने लगती है तो सुंदरम उसे गाड़ी दे देता है और कहता है कि वो चला जाए, वो इवेंट मैनेज कर लेगा। तो विष्णु गाड़ी लेकर बस स्टेशन पर जाता है पर वहाँ पर तुलसी नहीं होती है। पूछताछ करने पर उसे पता लगता है कि बस खराब हो गई थी। वो तुलसी के बारे में पूछता है तब तुलसी को वही आदमी मिला था जो जया के ढाबे पर उसे मिला था। अब चांस मिलता देख वो तुलसी के साथ अच्छाई का नाटक करता है और उसे छोड़ने का वादा करता है पर उसके इंटेंशन ठीक नहीं लग रहे थे। पर भोली तुलसी टेम्पो में चढ़ जाती है और दूर से ही वो किलर डी
का शिकार भी हाथ से निकल जाता है। वो टेम्पो वाला उसे जंगल की तरफ ले जाने लगता है। तुलसी डर चुकी थी। विष्णु भी तुलसी को ढूंढने लगता है। तुलसी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे। वो टेम्पो वाला उस पर ज़बरदस्ती करने लगता है। तब विष्णु को कॉल लगता है, पर टेम्पो वाला उसे पकड़ लेता है और फोन नीचे गिर जाता है। तुलसी भागने की कोशिश करती है, पर वो नहीं भाग पाती। पर पीछे से किलर आता है और वो तुलसी को बचा लेता है और वो उस आदमी को काफ़ी मार देता है। वो तुलसी को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। बेचारी तुलसी एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में फंस गई थी और उसे पता भी नहीं था। विष्णु वहाँ जाता है जहाँ वो टेम्पो वाले से तुलसी के बारे में पूछता है, तो मार खाने पर विष्णु को सब कुछ बता देता है कि एक एम्बुलेंस वाला उसे लेकर चला गया है। आशा को अब पता चलता है कि वो किलर एम्बुलेंस में घूमता है, तो वो हर तरफ ये इन्फॉर्मेशन दे देती है। इसलिए पुलिस उसे अभी तक पकड़ भी नहीं पाई थी। किलर डी तुलसी को पूछता है कि वो कहाँ से है और कहाँ जा रहे हैं, तो तुलसी सब कुछ बता देती है कि वो अकेली है, कोई रिश्तेदार नहीं है। अब विष्णु उस टेम्पो वाले को पुलिस के हवाले कर देता है। तभी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है रेडियो के थ्रू कि एक सीरियल किलर एम्बुलेंस में घूम रहा है और वो काफ़ी डेंजर है। विष्णु जब पुलिस को बताता है कि वो एम्बुलेंस वाला ही तुलसी को लेकर गया है, तो पुलिस उसे फ़ोटो दिखाती है सीरियल किलर की, जिसे वो टेम्पो वाला पहचान जाता है कि वो वही था। विष्णु बहुत परेशान था। अब आशा को ये पता चलता है तो वो वहाँ आ जाती है। विष्णु आशा को तुलसी के बारे में बताता है। विष्णु आशा को उसकी यानी कि तुलसी की फ़ोटो भी दिखाता है और कहता है कि तुलसी बहुत मासूम है। तो पुलिस उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसे बचा लेंगे। विष्णु भी बेचैन था, तो वो अपनी तरफ से तुलसी को खोजने में लग जाता है। किलर और तुलसी एक जगह रुक जाते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो तुलसी भी उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती है। वो उन्हें किलर ने लाए हुए बिस्किट्स भी देती है। विष्णु एक आइडिया लगाता है कि DHDC मालिक से वो मदद लेता है, क्योंकि वो बिगेस्ट कुरियर नेटवर्क है। तो वो मालिक तुलसी की फ़ोटो अपने ड्राइवर्स के साथ शेयर करता है। तुलसी और किलर एक पुल पर रुके थे। वो किलर तुलसी को खाना खिलाता है और उसे मारने के लिए चाकू निकाल के रखता है। वो तुलसी की तरफ बढ़ता है, पर तभी पैर फिसलकर वो पानी में जा गिरता है। तुलसी उसे बाहर निकाल देती है। तुलसी उसे एक अच्छा इंसान समझ रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि दरअसल में वो कौन है। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। DHDC ड्राइवर फ़ोन करके बताता है कि वो किलर कहाँ पर है। उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, वो भी वो सर्कुलेट करता है। विष्णु को वीडियो मिल गई थी, तो वीडियो आशा को भी भेज देता था। आशा और प्रवीण किलर के पास ही थे, तो उसे पकड़ने के लिए रास्ते में गाड़ी लगाकर किलर का वेट करते हैं। वो आता भी है तो आशा और प्रवीण गन निकाल लेते हैं, पर किलर एम्बुलेंस का सायरन बजाता है, पर वो फिर भी रुक जाता है क्योंकि उन्होंने रोड ब्लॉक किया था। वो तुलसी को बाहर निकालते हैं। किलर को हथकड़ी डालकर गाड़ी में बिठाते हैं। वो किलर गाड़ी में उन दोनों पर हमला करता है। वो प्रवीण पर गन फायर करता है, जिसे देख तुलसी डर ही जाती है। वो आशा को भी शूट करता है। उन दोनों को बाहर निकालकर पुलिस की ही गाड़ी में वो भाग जाता है। तुलसी को लेकर विष्णु आकर आशा को बचा लेता है, क्योंकि अभी तक उसकी सांसें चल रही थी। विष्णु पुलिस को बता देता है कि वो पुलिस की गाड़ी में ही जा रहा है किलर। विष्णु साथ ही में आशा को हॉस्पिटलाइज भी कर देता है। किलर को ये पता चलता है कि गाड़ी उसके लिए सेफ नहीं है, तो एक गाड़ी को रोकता है और ड्राइवर को मारकर तुलसी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। डैरी सेमी तुलसी तो देखते ही रह जाती हैं। अब हर तरफ पुलिस ने नाकाबंदी कर दी थी। पुलिस किलर के पास से गुजर भी जाती है, पर वो पहचान नहीं पाती। विष्णु वहाँ जाता है तो वो उसे वहाँ पर एक लाश मिलती है और पास में पड़ा एक फ़ोन भी मिलता है, जहाँ पर एक फ़ोटो लगी थी जिस पर गाड़ी का नंबर भी था। तो किलर फॉरेस्ट की तरफ जाता है। विष्णु भी फॉरेस्ट की तरफ ही जाता है। किलर गाड़ी रोककर तुलसी को एक जगह ले जाता है। वो तुलसी को अपनी स्टोरी बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था, पर किसी दूसरे के लिए उसने उसे छोड़ दिया। उसके अंदर वो ही गुस्सा भरा हुआ है
वो एम्बुलेंस चलाता था। जब पेशेंट की जान जाती थी तब उसे बहुत सुकून मिलता था। और इसी तरह से वो मर्डर करने शुरू कर दिए थे उसने। पहले वो पेशेंट को मारता था, उनका वेंटिलेटर बंद करता था, कुछ अलग ही इंजेक्शन उन्हें दे देता था। और उसने उस धोखेबाज लड़की का ही पहली बार मर्डर किया था। और वो तुलसी को ये सब इसलिए बता रहा है क्योंकि तुलसी अकेली है, उसे ढूंढने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए वो उसे तड़पा तड़पा कर मज़े लेकर मार डालेगा। तभी विष्णु वहाँ पर ढूंढते ढूंढते आ जाता है। मौका पाकर तुलसी किलर डी पर हमला कर कर विष्णु के पास भाग जाती है। अब किलर डी और विष्णु में तगड़ी लड़ाई होती है, पर किलर डी विष्णु पर भारी पड़ रहा था। पर तभी होता है एक चमत्कार। वहाँ पर एक शेर आता है और वो किलर डी को नोच डालता है और तुलसी की जान बच जाती है। वो कहते हैं ना, जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पर भगवान होता है। अब ये न्यूज़ हर तरफ थी। दुर्गा माँ ने आकर किलर डी को मार डाला है, यही न्यूज़ में बताया जा रहा था। एंड यही मूवी दी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।